क्या हुआ कमला, क्या बात है? 3 दिनों से तुम गायब हो, गुमसुम क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मेरा बेटा खो गया है। हाँ? 3 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो भूखा होगा, मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं साहब को बताने आई हूँ। स्कूल में पूछकर देखा? बच्चों से पूछा था पर कुछ पता नहीं चला। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है साहब। क्लास के बच्चों को हम जेब में रख के घूमते हैं क्या? क्या समझ रखा है तुमने? मैं भी 3 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ। ए बच्चों, मैंने तुमसे पूछा था ना? पूछा था कि नहीं? कब कहा था? ए, मैंने तुमसे पूछा था ना? हाँ? हमने सोचा आपसे कुछ पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा सर? एक कंप्लेन लिख कर दो, पता चलेगा तो बता देंगे। मेरा एक ही लड़का है, बहुत छोटा है, मैं उसी के लिए जी रही हूँ। कैसे भी करके मेरा बेटा ढूंढ के दो साहब। अच्छी घर से छूट कर ड्यूटी पर आओ तो यहाँ पर आकर ऐसे रो रही है जैसे कि एक तेरा ही बच्चा गुम हुआ है। पहले ही सरकार बोल चुकी है कि 2 बच्चे पैदा कर सकते हो, तभी एक और बच्चा पैदा कर लेती तो क्या हो जाता? यहाँ पर आकर मेरी जान खा रही है। ए, खाकी वर्दी पहनी हुई है, इज्जत से बात करना सीख। चलो यहाँ से। छी, अंधे की पैदाइश। कीचड़ उछाल कर ऐसे चले जाते हैं, पता नहीं अपने डिपार्टमेंट वाले क्या क्या करते रहते हैं। हेलो, मैं हेल्थ मिनिस्टर चंद्रू बोल रहा हूँ। कृष्णा नगर में पानी भरा हुआ, तुम वहां क्या कर रहे हो? ए, जल्दी आकर यहाँ पे कीचड़ साफ करो, जल्दी करो। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ है? लाश है। ठीक है, बाहर निकाल। धीरे धीरे निकालना, हाँ, आराम से। हाँ। गणेश, भगवान, मेरा गणेश, मेरा बेटा, भगवान साहब, मेरा बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो गया? अब मैं क्या करूं भगवान? मैं कहाँ जाऊं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। डैडी, हमारे घर पे जो गणेश काम करने आया था वहाँ मरा पड़ा है। डैडी देखिए। मुंह बंद कर, अंदर चल। पता नहीं कहाँ से मेरे घर में आकर चल रही है। बाहर क्यों भाग रही थी? पता पूछो इससे। एक तो मैं पहले ही डर डर कर जी रहा हूँ, ये सब पच्ची लाख बुलाकर बता देगी। जाओ इसे अंदर ले जाओ, जाओ। सर, हाथ मत उठाना सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ था? बताता हूँ। चल बता। हाँ बताता हूँ। रुकिए सर, मैं खुद पूछता हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ? क्या हुआ था बता। सर बताओ, मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सर दरअसल वो उस दिन सुरेश कुमार, गणेश। यस सर। अच्छा, लेट क्यों आए हो? आज टेस्ट है, पता है ना? सॉरी सर। साइलेंस। सुनो जी। हाँ बोलो भाग्यवान। सब काम ऐसे ही पड़ा है, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है। नहीं भाग्यवान, 1 हफ्ते की छुट्टी पहले ही ले चुका हूँ, और छुट्टी ली तो पगार कट जाएगी, नहीं आ सकता। मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, हर बार की तरह आज भी किसी को घर के काम के लिए भेजता हूँ। ए गणेश, इधर आ। जरा मेरे घर पर जाओ। आपने कहा था टेस्ट है। वो सब मैं देख लूंगा, तू घर जाकर आ। क्या सर? मैंने कहा ना मैं सब देख लूंगा। अरे सुन, झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा पोछा भी लगा देना। बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था सर। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, खराब समय था सर।
माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। यार एक टीचर होकर ऐसा काम करता है। बेटे कम से कम तुझे 10 साल की लगेगी। कांस्टेबल सर इसे पकड़ कर अंदर बंद कर दो। सर अबे ओए, क्या देख रहा है तू लोग इधर? हैं? चल बैठ अंदर। बैठ जा। हाँ अब मैं देख लूंगा उसे, आप जाइए। जा रहा हूँ, पर दोबारा मुझे ना आना पड़े। हिंदुस्तानी जी हैं क्या? हाँ अंदर है, आइए। थैंक्स। सर आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। 1 मिनट। आइए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो एकदम से 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया। वाट लगाती है। एक कारण है, क्योंकि उसकी वाइफ भी शामिल है, इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और 8 लाख रुपए मांगे सर। 8 लाख, वो 8 लाख भी देने के लिए तैयार हो गया। अगर हमने नहीं लिया तो हमारे ऊपर कोई आदमी उससे ले लेगा, इसलिए वो हमारे पास आ जाए, यही बात करने मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि लड़के की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम भिखारी है। आप तो मंत्री को भी हिलाने वाले एक राजनेता हैं। अब तक मैं हजारों में खेल रहा था, लेकिन अब आपकी दुआ से लाखों में खेलूंगा। सुनने में ही कितना आनंद मिल रहा है। मैं पैसे लेकर आता हूँ, 50-50 हमारा। प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करने वाला 2000-3000 रुपए लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर ईमानदारी से दूसरों की सुरक्षा करता है, और समाज की सुरक्षा के लिए जिसे बनाया गया है वो पुलिस समाज को गंदा करने पर तुली हुई है। इन्हें देखकर अगर ऐसी ही गलती देश की आर्मी करने लगे तब देश का क्या होगा? देश बर्बाद होगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर 2000-3000 रुपए के लिए अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से करते हैं। ये सर कोई काम नहीं करते, मगर 15,000-20,000 रुपए सैलरी जरूर लेते हैं। अगर स्कूल 9 बजे चालू होता है तो ये 10 बजे तक आते हैं। शाम को 4 बजे बंद होता है तो ये 3 बजे घर चले जाते हैं। कभी कभी तो स्कूल आते ही नहीं है, सिर्फ साइन करके चले जाते हैं और बगल के क्लास टीचर को बोल जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या कोई गाय भैंस है सर जो इनके कहने पर चलेंगे? सुबह कॉफी ब्रेक, दोपहर में लंच ब्रेक, इवनिंग में टी ब्रेक करते हैं। एक दिन में 3 घंटे भी ढंग से ये अपना काम नहीं करते हैं। हफ्ते में 2 छुट्टियां और मिलती हैं। महीने में 1 मेडिकल छुट्टी, नए साल की छुट्टी, पैदा होने की छुट्टी, मर गए तो छुट्टी, नेताजी की जयंती पर छुट्टी, नेता के मरने की छुट्टी, 2 महीने स्कूल की छुट्टी। इन सबको मिलाकर देखेंगे ना सर तो दंग रह जाएंगे। ये साल में 3 महीने भी काम नहीं करते। स्कूल में न पढ़ाकर ये लोग ट्यूशन में मेहनत करके पढ़ाते हैं और कई गुना पैसा कमाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी करने वाले और राजनेताओं के बच्चे कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते सर, सिर्फ प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं सर। इन सब को देखकर आम जनता भी आज कॉन्वेंट स्कूल की लाइन में खड़ी हुई है। ये सब इसलिए हो रहा है सर क्योंकि ये किसी राजनेता से डरते नहीं है। बुरे से बुरा राजनेता भी 5 साल में कम से कम एक बार जनता के सामने आकर उसके हाथ जोड़ता है। भले ही वो जनता पर अत्याचार करता हो, फिर भी उनको जनता का डर तो होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है सर। सरकारी तनख्वाह, उसके बाद पेंशन, ये लोग आम जनता से दूर रहते हैं सर। सोचते हैं सिर्फ जनता को ही इन लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इसीलिए ये जनता की इज्जत भी नहीं करते। इनको बदलने के लिए आम जनता के हाथ खोल देने चाहिए, तब जाकर ये लोग बदलेंगे। सरकार ने ही ये कानून बनाया हुआ है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से काम नहीं करवाएगा। माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं और इनके जैसे अध्यापक बच्चों से मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। माता पिता गुरु को भगवान की तरह मानते हैं। माता पिता तो गुरु का विश्वास करके भेजते हैं, लेकिन ऐसे गुरु तो हमारे आने वाले भविष्य को अपने स्वार्थ के लिए मजदूर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। पैसे वाले लोग पैसा देकर कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला पा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसकी पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक सरकारी स्कूल में होती है और फिर उनकी परवरिश भी सरकारी स्कूल में ही होती है। किसी की परवरिश गलत होती है तो जिम्मेदार माता पिता होते हैं। एक अच्छा समाज बनाने के लिए एक सरकारी आदमी की जरूरत है।
हमारे देश में गरीब ज्यादा हैं, इसलिए वही समाज है। उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, हमारे सरकारी स्कूल। वहाँ अगर ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई ना हो तो गलत रास्ता पकड़कर बहुत से गरीब और अनाथ लोग गुंडे बन जाते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं। अध्यापक इसे अपना काम समझने की बजाय देश की सेवा समझकर करते तो आज हमारा इंडिया कहां से कहां